अक्सर जंग की जड़ में जमीन होती है और जमीन की हर जंग जिंदगियां छीनती है। इस कथ्य और तथ्य को उस बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है जो 30 वर्षों तक स्याह सच से सिसकते हुए साक्षात्कार करता रहा। महावीर और बुद्ध की वो धरती जो दशकों तक रक्त से सिक्त होती रही। निरीह लाशों की राख को आत्मसात करना जहां की बदनसीब मिट्टी की नियति बनी रही। वो लाचार बिहार जिसके दामन में लगा नरसंहार का लाल दाग आज भी कपा देता है। बेबस और बदनसीब बिहार में लहू से लिखे उसी दस्तावेज का पन्ना आज पलट रहे हैं जिसके शब्द शब्द में आक्रोश है, प्रतिशोध है, डर है, अथाह दर्द है। पढ़ रहे हैं खून से सना वो दस्तावेज जिसके हर पन्ने में नरसंहार की खौफनाक दास्तान दर्ज है। अखंड बिहार के मानचित्र पर दिखने वाला यही इलाका नरसंहार का प्रयोगशाला हुआ करता था। तब इसे मध्य बिहार कहते थे। उस समय गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास और भोजपुर के गांवों में जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी। जमीन के लिए जातीय सेनाएं कत्लेआम मचा रही थी। नक्सलियों और जमींदारों के बीच गर्दन काटने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों गुटों ने 50 बार से ज्यादा सामूहिक हत्याएं की। 700 से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान सबके समूहों में कत्ल किए गए। मध्य बिहार में नरसंहार की शुरुआत हुई थी बेलछी से। 1977 में सामंतों ने ऐसा खूनी तांडव मचाया था जिसकी धमक से साल 2000 तक बिहार की धरती कांपती रही। पटना से लेकर अरवल और जहानाबाद तक 23 बरस हर रात भारी रही। हालांकि जो मध्य बिहार बरसों तक गरजती हुई बंदूक की नोक पर टंगा रहा वो नरसंहार का जन्मदाता नहीं है, बल्कि पटना से मीलों दूर आजाद बिहार में पहली बार समूहों में मानवता पर प्रहार हुआ था। बिहार का पूर्वी जिला है पूर्णिया, जहां अंग्रेजों के जमाने में जमींदारों का अपना रुतबा था। आजादी के बाद भी अपने रुतबे को कायम रखने के लिए ज्यादातर जमींदारों ने राजनीति की ओर रुख किया। जमींदारी ठसक को सियासी कवच मिलने से भूमिहीन मजदूरों को बेहिसाब कसक थी। धमदाहा के चंदवा रूपसपुर में यही कसमसाहट आजाद बिहार के पहले नरसंहार की वजह बनी थी। 1971 में 22 नवंबर की तारीख थी। पूर्णिया के धमदाहा पुलिस स्टेशन के चंदवा रूपसपुर में 14 संथालों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बटाईदारी और स्वामित्व को लेकर विवाद हुआ था। 10 संथालों को गोलियों से भून दिया गया था, जबकि 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। 60 से ज्यादा घरों को राख में तब्दील कर दिया गया। तब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। पूर्णिया के ही रहने वाले भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इस नरसंहार में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और तब के दिग्गज कांग्रेसी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु तक हाउस अरेस्ट हुए थे। उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुए इस भीषण नरसंहार से संसद की 4 दीवारी तक हिल गई थी। आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन रक्तपात के 2 महीने बीतते बीतते ईमानदारी के प्रतिमूर्ति रहे भोला पासवान शास्त्री से गद्दी छिन गई थी। इसके बाद तो अनगिनत नरसंहार के रक्त से बिहार की धरती सींचती रही। बिहार में जितना सच जमीन है उतना ही सच जाति है, और उससे भी ज्यादा कटु सत्य है जातियों के बीच खिंची लकीर, जिसके पार होते ही रक्तपात होने लगता था। और ऐसा बरसों तक गांव-गांव में होता रहा। रूपसपुर से शुरू हुआ नरसंहार बेलछी, पिपरा, पिपरिया, दरियापुर से लेकर लक्ष्मण वातेपुर, सेनारी और मियापुर तक चला। गांव के गांव त्रासदी झेलती रही।
27 मई 1977 कायनात कांप उठी थी उस रोज जब 11 हरिजनों को गोलियों से जिंदा भून दिया गया था। जमीन और मजदूरी को लेकर विवाद हुआ था। पटना से चंद किलोमीटर दूर हरिजन बहुल बेलछी गांव में कुर्मी जाति के जमींदारों ने लाशें बिछा दी थी। किसी के बेटे दामाद मारे गए तो कई लोगों के परिवार ही उजड़ गए थे बेलछी से। तब बिहार में राष्ट्रपति शासन था। इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर बेलछी नरसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने गई थी। तब राजनीतिक जियारतगाह बना बेलछी विश्व विख्यात हो गया था। बेलछी कांड में 2 हत्यारों को फांसी की सजा हुई थी, बाकी को 20 बरस तक काल कोठरी में सड़ने की सजा सुनाई गई थी। बाद में जो जहानाबाद जमीन के लिए जज्बातों की आग में दशकों तक झुलसता रहा, जो लेबोरेटरी बना नरसंहार का, उस जहानाबाद के इतिहास में 6 फरवरी 1980 की तारीख सबसे भारी थी। पहली बार इसी तारीख को जहानाबाद के पारस बिगहा में नरसंहार से हाहाकार मचा था। वजह थी 30 बीघा जमीन। यह जमीन गैर मजरूआ थी। इस सरकारी जमीन पर जमींदारों का कब्जा था, लेकिन गांव के दलितों ने इस पर मवेशियों को बांधना शुरू कर दिया। इसी बात पर टकराव हुआ। एक जमींदार ने गांव वालों को मवेशी बांधने को लेकर आगाह किया। गांव वालों ने उसकी हत्या कर दी। फिर जो हुआ वो कल्पनाओं में भी कपाने वाला है। पारस बिगहा में 14 लाशें बिछा दी गई थी। उस वक्त बिहार में जनता पार्टी की सरकार थी और दलित नेता राम सुंदर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे। भूमि विवाद को लेकर पारस बिगहा में हुए विभत्स नरसंहार के बाद माओवादियों और नक्सलियों ने सशस्त्र मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी। इसके बाद जमींदारों और नक्सलियों के टकराव की वजह से लाशें गिरती गई। कंसारा, दरमिया, नोनही, नगवा, मलबरिया, दानावार, बिहटा, मीन बरसीमा और 12 नरसंहार जैसी अनेक खूनी कहानियां लिखी गई। 8 जुलाई 1986 को जहानाबाद के ही कंसारा गांव में नरसंहार हुआ था। 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर आई वो हत्यारी शाम जिसने औरंगाबाद के भाग्य में विषाद का जहर भर दिया। औरंगाबाद के दलेल चक बघौरा गांव में एमसीसी नाम के खूनी संगठन ने 42 सवर्णों को मौत के घाट उतार दिया। इस नरसंहार में 2.5 साल के मासूम से लेकर 105 साल की वृद्ध महिला तक की हत्या कर दी गई थी। थर्रा उठी थी बुद्ध की धरती। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। जहानाबाद, पटना, गया, भोजपुर में 4, 5, 9, 7, 14 की तादाद में लाशें गिरती रही। फिर आई 12 फरवरी 1992 की खूनी तारीख। उसी नक्सली संगठन के प्रहार से गया के 12 में रातों रात बेजान जिस्मों का पहाड़ खड़ा हो गया था। नक्सलियों ने क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव किया था। ये लालू राज की पहली सबसे मनहूस रात थी। गांव के पश्चिम इलाके से नक्सलियों ने एंट्री की थी। भूमिहारों के घरों से मर्दों को उठाकर नदी के किनारे ले गए और फिर एक एक कर 35 लोगों की गर्दन काटकर खेत में फेंक दिया। इसके बाद भोजपुर और जहानाबाद में भी 2 छोटे छोटे नरसंहार हुए। लोग मरते रहे और नेता चिताओं की आग पर रोटियां सेकते रहे। ये तो लालू यादव के राज में पहला नरसंहार था, लेकिन अगले 8 सालों तक कैसे बिहार इसी नरसंहार की आग में झुलसता रहा, ये बताएंगे आगे। अगर आप गुनाह, राजनीति, खेल या किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शख्सियत के बारे में विस्तार से जानना सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।